हाय नमस्ते। मेरा नाम टीना है और मैं मुंबई से हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि जब मैंने कुछ दिनों पहले मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मनाली का ट्रिप लिया था, तो मुझे ये ट्रिप बहुत ही बजट फ्रेंडली मिला था। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कोई ट्रिप करते हैं, बिकॉज़ ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ट्रिप था आउट ऑफ पंजाब। बिकॉज़ पंजाब तो मैं हर ईयर जाती हूँ, बट मुझे कुछ अलग एक्सप्लोर करना था। तो इस टाइम मैंने मनाली चूज़ किया बिकॉज़ हमारे इंडिया में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है। तो मेरा फर्स्ट जो शुरुआत थी वो हिमाचल मनाली से थी। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगी कि मैंने जो पैकेज बुक किया था मुझे बहुत ही बजट फ्रेंडली मिला। प्लस ये पैकेज मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था। तो आप देखिए, ये पैकेज 4 नाइट 3 डेज़ का था। तो इसमें मैंने हर चीज़ इंक्लूड की है। आप एंड तक देखिए ये वीडियो। मैंने कुछ क्लिप्स भी हमारे ट्रिप के इंक्लूड किए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर कुछ भी क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज में या फिर कमेंट्स में लिख दीजिए। और ये आ गई थी मेरी वॉल्वो बस, जिसमें मुझे पूरी रात गुजारनी थी। ये बस मुझे करीब 8 बजे मिली थी दिल्ली से, और मुझे ये पहुंचाने वाली थी सुबह 9 बजे मनाली। लंबा था काफ़ी सफ़र, बट ठीक है, क्योंकि ये सीट्स थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं अगर आप पहली बार जा रहे हैं। बिकॉज़ ये पूरे प्रॉपर फ़्लाइट के तरह होते हैं। फ़्लाइट में मुंबई से पंजाब पहुंचने के लिए हार्डली 2 या 3 घंटे लगते हैं, बट मुझे मनाली जाना था, वो भी बस से, तो 8 12 13 घंटे आराम से। उसके बीच में जब बस चलने के करीब 2 से ढाई घंटे के बाद उन्होंने हमें रुकाया, जहाँ हम अपना डिनर कर सकते थे, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट में हमें उतारा, जहाँ हम एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। तो आफ्टर डिनर हम निकल पड़े वापस बस में, और ये मैंने मॉर्निंग का कुछ क्लिप्स कैप्चर किए थे, जब पहाड़ एकदम से नज़दीक आ गए और आपको वो फ़ील आने लग गया कि आप मनाली पहुंच गए हैं। तो ये जो वॉल्वो बस थी, इसका भी प्राइस मेरे पैकेज में ही इंक्लूडेड था। मतलब मुझे पैकेज में इसीलिए जाना था बिकॉज़ कि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, मुझे काफ़ी चीज़ों का नॉलेज नहीं था। तो मैंने सोचा पैकेज करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये पैकेज मैंने जहाँ से करवाया था, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी कि मतलब इंस्टाग्राम पे काफ़ी स्क्रॉल कर रही थी, बहुत सारे पैकेजेस आ रहे थे, बट इनका बात करने का तरीका और ट्रस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम फर्स्ट डे निकल पड़े थे लोकल साइट सीइंग के लिए, जहाँ पे हमने ये ड्रेस, इनका लोकल ड्रेस जो इनका है वो भी एक्सप्लोर किया। अभी इस ड्रेस में अगर आप देखेंगे, ये पूरा आपको पहनाते हैं विद द ज्वेलरी, और 50 रुपीज़ ही चार्ज होता है विद फ्लावर बास्केट। तो 50 रुपीज़ है, आप यहाँ इतनी दूर आए हो तो ज़रूर इन्जॉय कीजिए इसको। और यहाँ पे काफ़ी अलग अलग राइड्स भी हैं, जैसे ये याक राइड थी। मैं इस पे नहीं बैठी, मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत डर लगता है इस सारी चीज़ों से। उसके बाद हम हडम्बा टेम्पल देखा, वो मतलब यहीं पर है। मैं वेज कैप्चर कर रही थी बिकॉज़ ये काफ़ी अलग से थे। यहाँ की ड्राइविंग स्किल्स, जो ड्राइवर्स हैं उनकी भी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी थी। प्लस जो हमें ड्राइवर प्रोवाइड किया गया था वो भी बहुत अच्छे से हमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। फिर उसने हमें क्लब हाउस उतार दिया था। क्लब हाउस में जब हम एंट्री ले रहे थे तो इसकी फ़ीस करीब 25 रुपीज़ थी, और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें थी जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। मैंने कुछ क्लिप्स में कैप्चर किया था कि अंदर से तो बहुत सुंदर था, बट मेरे काम की कोई चीज़ मुझे लगी नहीं, बिकॉज़ मुंबई में यहाँ कोई ठंड इतनी होती नहीं है कि हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत वगैरह पड़े। यहाँ पे और भी चीज़ें थी, जैसे गेम्स वगैरह थी ऊपर, वो भी आप खेल सकते थे। मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी इस पार्ट के लिए, ये जो कि क्लब हाउस से एक वे है, वहाँ जाने के बाद यू विल सी दिस ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ठंड हो गई थी, तो हम बैठ गए और गरम गरम सेक लेने लग गए। बट देखिए, इतना ब्यूटीफुल एम्बियंस था। और अगर यहाँ आए तो मैगी बन रही थी गरम गरम, और सच में यहाँ की जो मैगी है वो बहुत अलग थी, बहुत टेस्टी थी। मेरे डे 2 पे हमारा प्लान ये था
कि ड्राइवर हमें आएंगे, पिक करेंगे और हमें लेके जा रहे थे वो सोलांग वैली, जो मेरे पैकेज में था। अब जब हम सोलांग वैली पहुँचे वहाँ तो कुछ स्नो था ही नहीं। अब इतनी दूर आए हैं और स्नो नहीं है, तो हमने ड्राइवर से बात की। ड्राइवर ने बोला कि सिसु में हुआ है स्नो, और अगर सिसु जाना है तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, बिकॉज़ वो तभी नहीं था। बट अगर आप दिसंबर के एंड में जाएंगे तो आपको सोलांग में भी स्नो मिलेगा। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे सिसु की तरफ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने लग गई, बिकॉज़ आप देखिए एकदम हर जगह पे आपको स्नो ही स्नो दिख रहा था, आइसी आइस दिख रही थी। तो वहाँ जाने के लिए आपको अटल टनल रोहतांग क्रॉस करना पड़ता है। तो ये इसके लिए जो हमने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए थे वो हमें कैब ड्राइवर को ही देने हैं। कैब ड्राइवर को देने के बाद जब वो हमें अंदर ले गए तो अटल टनल के अंदर से 9 किलोमीटर्स के बाद आप इतना ब्यूटीफुल चीज़ देखोगे। ये कुछ एक्टिविटीज़ थे जो हमने किए। ये यहाँ पर आने के लिए आपको जो क्लोथ्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर कैब ड्राइवर थे तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी सी दुकान सजेस्ट कर दी थी, तो हमने वहीं से पैकेज भी ले लिया था। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ा सा कॉस्टली पैकेज मिलेगा। और देखिए यहाँ पे मेरे मुंह से कितना धुआं निकल रहा था, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत ठंड थी। तो आपको जो ये ड्रेस मिलता है वो 250 इसका कॉस्ट होता है, और आपको 250 में ये ड्रेस का पूरा कॉस्ट 250 रुपीज़ था, जिसमें आपको पूरा डंगी सेट मिल जाता है, शूज़ मिल जाते हैं, सॉक्स हमने ख़रीद लिए थे वहाँ से। और यहाँ पर भी मैंने मैगी एक्सप्लोर की। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो हमने बाहर आके ड्रेस निकाल के अपने नॉर्मल ड्रेस में फ़ोटो लिए, और हम वेट कर रहे थे ड्राइवर का कि ड्राइवर कब आएंगे। वहाँ पर बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी पैकेज में होती है, सिवाय एक्टिविटीज़ के। एक्टिविटीज़ आपको खुद के पैसों से करनी पड़ती है। ये हॉट एयर बलून भी वहाँ पर था। उसके बाद हमारा डे 3 था, जहाँ हम जा रहे थे मणिकरण साहिब जी। तो वहाँ पे बीच में उन्होंने मुझे रिवर राफ्टिंग के लिए भी बोला कि अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये कुल्लू से होकर जाती है, तो रिवर राफ्टिंग हमने सिर्फ देखा, बिकॉज़ हमें मणिकरण जाना बहुत ज़रूरी था। तो हम अपने कपड़े क्लोथ्स वगैरह सब गीला नहीं करना चाहते थे। तो फिर हम निकल पड़े यहाँ से। कुछ मैंने क्लिप्स ली, मुझे सिर्फ देखना था रिवर राफ्टिंग कैसे हो रही है। और इसके बाद हम निकल पड़े थे मणिकरण साहिब जी के लिए, जो कि बहुत मुझे पर्सनली लगा बहुत थोड़ा सा दूर था, और मुझे यहाँ पे वाकई जाना था। तो मेरा डे 3 तो मोस्टली पूरा कुल्लू घूमने में और इसी में गया। और मैंने यहाँ पे बहुत फास्ट वीडियोस कैप्चर किए थे रोड के। और फाइनली हम मणिकरण साहिब जी पहुँच गए थे, और वहाँ आप देखिए यहाँ पे सब चीज़ें इतनी नेचुरल थी। ये जो हीट वेव्स आ रहे हैं ये भी एकदम से नेचुरल थे, और पानी कितना क्लीन था। ऊपर जाके आप गुरुद्वारा, तो खैर हर एक गुरुद्वारा का अलग वाइब होता है, बट आप ये देखिए कि कितना सुकून, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप मतलब ऐसी कोई जगह पे हो, आप भगवान के घर पे आए हो। आपने एकदम अच्छे से मैंने हर चीज़ मेरी एकदम स्मूथली हो गई। मुझे दर्शन अच्छे से हो गए। फिर हम खाना खाने लंगर पहुँचे। यहाँ की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग, जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग आ रहा है, वहाँ पर ही इसका पूरा खाना बनता है। तो हमें अपनी प्लेट्स लेकर हम चल पड़े थे खाना खाने। और यहाँ पे मैंने बहुत, मतलब मैंने हर धर्म के लोगों को देखा जो आए थे, एक साथ नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर फेमस, मतलब हर दिन यहाँ पर कढ़ी तो बनती ही है। तो कढ़ी, राइस, आपको एक सब्जी, और इतने लोग, मतलब दिन भर ये लंगर चालू रहता है, और काफ़ी लोग इस लंगर का आनंद उठाते हैं। तो ये भी पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और खाना तो हर लंगर का खाना बहुत नसीब वालों को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। वहाँ से निकलने के बाद वहाँ से ही अटैच्ड है। और यहाँ जाने के बाद हम, जैसे मैंने आपको बोला, वो शिव जी का एक मंदिर है, जहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पर कैसे ये आप जो देख रहे हो उसमें ही खाना बनता है। मैं आपको थोड़ा वापस दिखाती हूँ। ये वहाँ का मंदिर के बैक एंड ये था। यहाँ से भी मैंने थोड़ा शूट किया। देखिए कितना क्लीन पानी है यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे आपके चावल वगैरह बन रहे हैं, और यहाँ पर ही पूरा लंगर बनता है।
और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था पूरा मंदिर, और वहाँ पर से ये जो भगवान जी की फ़ोटो थी उसके ऊपर नेचुरली जो ये धुआं आ रहा था, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट, ऐसे एकदम रियल लगता है वैसे लग रहा था। फिर वापस रिटर्न में हमें ड्रॉप कर दिया था कैब ड्राइवर ने, और हम जब कैब ड्राइवर ड्रॉप किया तो फिर वापस हमको 6 बजे के करीब ड्रॉप कर दिया था। हमारी बस आ गई थी 6:30 बजे के करीब, और फिर उसके बाद तो हमें वापस रुकाया गया था सो दैट वी कैन हैव आवर फूड, वी कैन हैव आवर डिनर। तो फिर हमने डिनर किया वहाँ पर स्टॉपेज। मुझे तो ये भारत की इस जगह को देख के बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो या इसके बारे में, पैकेज के बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी। मैं दिसंबर के स्टार्ट में गई थी तो मुझे इतना रश नहीं मिला, अभी थोड़ा सा वहाँ रश है, बट हाँ आप जैन के मंथ में ज़रूर इसे प्लान कर सकते हैं।